यू ऑल आर वेरी वेल। डीयू एलएलबी के बारे में पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल्स डीयू के सीएसएस पोर्टल पे। दो तीन बहुत जबरदस्त न्यूज आ रही हैं जो आपके काम की हैं। पहला आपके काम की है कि भाई फर्स्ट कट ऑफ आपका कब रिलीज होगा, ये ऑफिशियली हम लोग देखेंगे। डेट शीट आपके क्या क्या है, डेट शीट आ चुके हैं तो आपको कब एडिट करना है फॉर्म, मान लो कुछ गड़बड़ हो गई है तो वो सब चीजों को देखेंगे। जनरल ओबीसी एससी एसटी के कट ऑफ को भी हम ध्यान में रखेंगे। प्यारे दोस्तों, आप ये चैनल जानते होंगे सीयूईटी पॉइंट, जो कि स्पेशली यूजी और पीजी दोनों के बच्चे के लिए था, लेकिन पीजी वाले बच्चों के सहूलियत के लिए हमने सीयूईटी पीजी पॉइंट चैनल का निर्माण कर दिया है। क्या नाम है उसका? सीयूईटी पीजी पॉइंट, जो कि चैनल यही है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आराम से सब्सक्राइब कर लो। और जो ये कट ऑफ डीयू एलएलबी स्पेसिफिक हमने बनाया था, जिसको आप लोगों ने बहुत सारा सराहा, बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो को, वो लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, डीयू एलएलबी का जो ग्रुप है, डीयू एलएलबी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि उसी में आपको सारे अपडेट, सारे कट ऑफ की रिगार्डिंग अपडेट्स, मान लो आपको डाउट है कि होगा कि नहीं होगा, ये सब वहां पे हम अपडेट करेंगे। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वहां पे। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो पुराने चैनल पे पड़ी हुई है, धीरे धीरे अब इस पे भी आ रहा है। सारे कुछ वक्त के साथ सबका सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। ऑल इन ऑल सीयूईटी पीजी के लिए यही चैनल अब रहेगा। समझ में आ रहा है? साथ ही साथ 2025 की अगर तैयारी आप स्टार्ट करना चाहते हो, लॉ एंट्रेंस में इलाहाबाद, लखनऊ, पटना यूनिवर्सिटी के साथ चाहते हो, आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ अगर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, तो हमारा कोर्स आ चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हो। कल से हमारी बैचेज जो स्टार्ट हो रही है उसमें लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग्स, मेंटरशिप, ई बुक, पीडीएफ, प्रैक्टिस है। 2025 के लिए जिनका कम नंबर है अभी से तैयारी करो, क्योंकि देखो इस बार भी उन्हीं को ज्यादा नंबर आया है जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी 6 महीने 7 महीने। 2 महीने 3 महीने में यार कुछ भी नहीं होता। 2 महीने 3 महीने में तो किसी की शादी भी नहीं हो पा रही है आजकल। आजकल तो शादियों में भी 6 महीने तैयारी चल रहा है ना। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको टाइम और पैसा कहां देना है। फालतू बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू में लगाओगे या किसी प्रोडक्टिव काम में लगा करके जीवन में अच्छे मुकाम हासिल करना चाहते हो। सारी चीजें हमने बनाई हुई है सीयूईटी पॉइंट पे। अब सीयूईटी पीजी पॉइंट की बारी है बच्चों। आ जाओ, आपको डीयू के सीएसएएस पोर्टल पे लेकर के चलते हैं, जहां आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पीजी एडमिशन सीएसए पीजी 2024-25 का पोर्टल। न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपने कर दिया होगा। यहां पे जैसे ही आप डालोगे, जो भी आप रजिस्ट्रेशन डालना चाहो, पासवर्ड उसका डालोगे, ये कैप्चा कोड डालोगे, ये लॉगिन हो जाएगा। अगर नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहां से कर सकते हो। नहीं किया है तो इसके लास्ट डेट हम आपको दिखा दे रहे हैं। याद रखना, ये लास्ट डेट, यहां देखो मैं साइड हो जाता हूं तभी आपको ये दिखेगा। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन सैटरडे 25 ऑफ मई। याद रखिए, 6th फेज का इलेक्शन जब है ना लोकसभा का इस साल, वो भी 25 मई को है। ठीक है, तो 25 मई को आपका आखिरी दिन है बच्चों। तो ये दिमाग से कंफ्यूजन निकाल देना। ठीक है, कब है अब आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये बेवकूफी मत कर देना। आपके नंबर कितने रहने चाहिए ताकि आप अप्लाई कर लो, ये हमने कहां बनाया है? ये सीयूईटी पॉइंट वाले चैनल पे बनाया है। वो वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। टेंशन मत लो, आप ही के काम की चीज है और आपने ही उसे लाइक किया था। समझ रहे हो बच्चों? चलो, सो आपको क्या करना है कि आराम से, जैसे मैंने बताया, लिंक पे जाइए, कर दीजिए। यहां दो और ऑप्शन दिखेंगे, बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, जो रिसेंट में ही स्टार्ट हुआ है। तो जो 5 ईयर वाले बच्चे होंगे वो कमेंट करेंगे, उनके लिए हम बना देंगे। एक यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि करेक्शन विंडो के लिए नोटिस आ गया है। तो इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती है। देखो, सुनो ध्यान से। करेक्शन विंडो, मान लो आपने 25 तक फॉर्म भर दिया, कुछ गड़बड़ी कर दी उसमें, आपको वैसे बार बार 20 बार 25 बार नहीं, 100 बार कम से कम मैंने बताया है कि अपना जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना बच्चों, कास्ट सर्टिफिकेट को कैसा रखना है? कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट करके रखना है। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे, लेकिन हो सकता है ये भी कि आप ये बात नहीं समझे होंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट करवा लो, हो सके तो अभी भी वक्त है। नहीं करवाओगे, वहां रिजेक्ट हो जाओगे, तो किसी और की जिम्मेदारी नहीं लेगा कोई। ठीक है, सो कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर रजिस्ट्रेशन इन पोस्ट ग्रेजुएट बीटेक एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम। आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे? पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, और बीटेक 5 ईयर जो लॉ प्रोग्राम, बीएलएलबी और बीएलएलबी, इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन बच्चों ने किया था, अगर वो पर्टिकुलर्स को करेक्ट करना चाहे, ध्यान से सुनिएगा एक चीज, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ आप एडिट कर सकते हो उसमें। ठीक है, कुछ ही पॉइंट्स होंगे।
उसी को करेक्ट करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ आगे लिखा भी गया है, थोड़ा ध्यान से नोटिस को पढ़िएगा। डीन एडमिशन का ये साइन है। Year integrated law program for academic session 2024-25 wish to correct their particular shall be able to do so from Monday 27/2024। 27 मई से लेकर के 5 जून तक आपको एडिट करने का टाइम दिया गया है। अब डेट शीट समझ में आ गई है आपको? डेट शीट समझ में आ गई है बच्चों? तो जरा देखो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन पे सब्सक्राइब बटन दबा हुआ है कि नहीं, और क्या आपने लाइक कर दिया है? क्योंकि इतने काम के ऑफिशियल वीडियो सिर्फ हम ही प्रोवाइड करेंगे आपको, बाकी लोग बस टाइम पास करेंगे। 10 मिनट के कंटेंट में 1 घंटा खींच के आपका कान से खून निकाल देंगे। मैं तो यही कहता हूं कि उनका काम क्या है, वो इतना आपको दिमाग चाटेंगे, कान से खून निकल जाएगा सुन सुन के, आंखों से आंसू आने लगेंगे। ठीक है, सो आपको काम की चीजों पे फोकस करना है। ओनली लिमिटेड फील्ड्स विल बी अलाउड एडिट करेक्शन। आपको याद रखना है, लिमिटेड फील्ड्स पे ही आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा। डिटेल्स ऑफ दैट शैल बी अनाउंस लेटर। अब क्या इसमें डिटेल होगा, ये जैसे आएगा हम आपको बता देंगे। वैसे ऑफिशियल वेबसाइट हमने आपको दिखा दिया है, आप भी चेक करते रह सकते हो। 2 चीज चेक करना है, ईमेल आपको लॉगिन करके CUET PG या DU पे आपने अप्लाई किया तो उसका भी वेबसाइट, ये सब चीजें चेक करते रहना, बार बार चेक करते रहोगे। वैसे सारे अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप है, आप वहां से जरूर ज्वाइन कर लेना। ओनली लिमिटेड फील्ड विल बी अलाउड। तो लिमिटेड में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि नाम आपने गलत भर दिया है तो नाम का कर देंगे, ऐसा नहीं कि नाम के साथ आप जेंडर भी, आपके माता पिता का नाम सब आपने गलत भर दिया तो ये फिर बचने लायक बात है नहीं, वो किया नहीं जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल देयर फॉर्म्स केयरफुली एंड शुड नॉट वेट फॉर द करेक्शन विंडो। ये भी एक बात सही है कि आपको फॉर्म ही सही तरीके से भरना चाहिए। अच्छा, अब गलती के लिए सुधार के मौके दिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि गलती करते ही जाओ आप। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो आपके लिए ये मौके। अब आ जाते हैं बच्चों, आपको मैं समझा दूं कि करेक्शन डेट आपने देख लिया, आपने एडमिशन के नोटिस को समझ लिया, इंफॉर्मेशन बुलेटिन हमने एक्सप्लेन किया ही हुआ है पिछले चैनल पे CUET पॉइंट पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम क्या है, आपको थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ कर देते हैं, फिर आते हैं कट ऑफ पे। कट ऑफ मुश्किल नहीं है, मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा पैनिक होकर चिंता करने की जगह पे आपको ये सोचना चाहिए कि कट ऑफ कौन सा हमारे काम का रहने वाला है। ठीक है, मान लो आपकी कैटेगरी है जनरल और आपकी कैटेगरी जो है 200 नंबर से ऊपर है, आप ला रहे हो तो आप सिक्योर जोन में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने पहले भी कहा है, पिछली बार भी कट ऑफ का यही जाल रहता है। कट ऑफ हमेशा ये हवा बनाया जाता है कि बहुत ज्यादा जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा। अरे भाई 2200-2300 सीट है DU में। ठीक है, कुछ बच्चों ने हमें डिफेंस कोटा के बारे में बात किया था, मुझे नहीं लगता डिफेंस कोटा की वहां कोई ऐसी चलती है। आपको ये समझना है कि वहां एक्समैन सर्विसेज अगर है ना, कोई एक्समैन है तो वही उस पर अप्लाई करके उसका बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, डिफेंस सर्विसेज डिफेंस कोटा का ऐसा कुछ रूल वहां मुझे नहीं दिखा है अभी तक, दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा था, सो अगर आप जनरल के हो और 170 से ऊपर भी आपके बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप भरोसे में रहो, आपका लास्ट राउंड तक पिक किया जाएगा। बाकी कैटेगरी वालों को मैंने ये भी कहा था कि आपको जाना है, पिछला जो हमारा वीडियो है पिछले चैनल पे उस पे हमने बड़ी थॉरोली डिस्कस किया है आपसे क्यों ये कट ऑफ इतना आएगा। बहुत लोग बहुत हवा बनाएंगे, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आराम से समझ लेना, जो जो चीजें भरनी है उस तरीके से ही भरना। आप रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे है, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको भर लेना है। देखो, अगर आप इतने से ऊपर ला रहे हो जनरल में 170 से ऊपर, और बाकी कैटेगरी वाले 5-10 नंबर के गैप में तो रहते ही। ST बच्चे जो हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके जितने भी नंबर हो उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल था बच्चों के लिए कि सर क्या मेरा मुझसे सवाल मतलब ये हो रहा है कि मतलब क्या कहते हैं उसको, शेड्यूल ट्राइब वाले बच्चों के लिए कि सर मेरे कम नंबर है, 65-70 नंबर है। देखो, शेड्यूल ट्राइब में बच्चे फॉर्म ही कम भरते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है, उनका एडमिशन हो जाएगा, आपको ये लोड लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, बाकी कोई क्वेरी होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको कुछ ना कुछ क्वेरी होगा ही, आप हमसे जरूर पूछिएगा, जरूर हम आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।